तो मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। वृश्चिक राशि फल जून 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि जून का महीना वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें, ताकि बजरंग बली कृपा पर सदा बनी रहे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपको बहुत ध्यान से काम करने की सलाह देता है। दसम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आपको मन लगाकर काम करना होगा। आपके मन में अपने कार्यस्थल से विरक्ति के भाव आ सकते हैं। आप चाहेंगे कि नौकरी छोड़कर कोई दूसरा काम करें, लेकिन बिना सोचे समझे नौकरी छोड़ना नुकसानदायक होगा। अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि काम में यदि गड़बड़ी होगी तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। दसम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में दसम भाव में रहेंगे, जिससे कुछ हद तक समस्या कम रहेगी और आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। लेकिन 15 तारीख से वह आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तब कुछ चुनौतियां बढ़ सकती हैं और काम में उतार चढ़ाव आएंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने के शुरुआत में नवम भाव में आएंगे, जिससे साहस और संघर्ष के बाद आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और 7 तारीख से वह आपके दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर केतु पहले से ही बैठे होंगे। इस प्रकार मंगल केतु का अंगारक योग कार्य क्षेत्र में आपको परेशानियां दे सकता है। आपका लड़ाई झगड़ा होने की स्थिति भी बन सकती है। इस पर सावधानी रखना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। विशेष रूप से महीने के पूर्वार्ध का थोड़ा बेहतर रहेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस दृष्टिकोण से यह महीना औसत कहा जा सकता है। जहां एक तरफ शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को पूरे महीने देखेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करते रहेंगे। आपकी दैनिक आमदनी भी ठीक ठाक रहेगी। बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में बैठकर आपके दूसरे भाव को, जो उनकी स्वयं की राशि है, देखते रहेंगे। इससे भी आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपको कोई पैतृक संपत्ति विरासत में मिल सकती है। इन सब के बावजूद आपके बीच चुनौतियां बनी रहेंगी। शुक्र महाराज 29 तारीख तक आपके छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जो आपको लगातार खर्च बनाए रखेंगे। आपको चैन कम मिलेगा, क्योंकि खर्चा का सिलसिला अनवरत जारी रह सकता है और इससे ही आपके ऊपर आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। मंगल केतु के अंगारक योग के कारण कार्य क्षेत्र पर आपको सावधानियां रखनी होगी, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है और इससे भी आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती है। दीर्घकालीन निवेश करने से आपको लाभ मिलेगा। अचानक से कुछ धन प्राप्त होने के योग भी बन सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपके ससुराल पक्ष की तरफ से किसी प्रकार की आर्थिक मदद मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन आपको अपने खर्च को यदि नियंत्रित नहीं करते हैं तो फिर चुनौतियां बरकरार रहेंगी, इसलिए आपको समझना होगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज आपके छठे भाव में और शनि महाराज पंचम भाव में होंगे। सप्तम भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में होंगे। आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में होंगे, जो उनकी नीच राशि है। भले ही वह राजयोग बनाएंगे, लेकिन आपको कमजोर स्वास्थ्य की ओर इशारा करते हैं। अब यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके प्यार की परीक्षा लेगा। बार बार चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको अपने रिश्ते पर अडिग रहना होगा। शनि महाराज पंचम भाव में बैठे रहेंगे और आपको कई बार अपने रिश्ते पर शक हो सकता है। कई बार आपको लगेगा कि आप जितना अपने प्रीतम को समझते हैं, शायद वह आपको न समझते हों। कई बार आपको अपने रिश्ते में गहराई पर भी शक हो सकता है, लेकिन आपको इस सब से बचना है और अपने रिश्ते पर विश्वास रखना है। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में पूरे महीने बैठे रहेंगे, इसलिए आपको अपने रिश्ते को छुपाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने परिवार वालों को उनके बारे में बताना है। आप अपने प्रीतम के परिवार और अपने परिवार के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आपके बीच चीज़ें सुधरती चली जाएंगी और अपने प्रेम विवाह के रास्ते भी खुल सकते हैं। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। पूरे महीने चौथे भाव में राहु, दसम भाव में केतु विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य की कमी महसूस हो सकती है। ऊपर से 7 तारीख को मंगल महाराज नवम भाव में निकल कर दसम भाव में प्रवेश करेंगे
और 10वें भाव में मंगल केतु की ज्योति अंगारक योग बनेगा, जो पारिवारिक शांति के लिए अच्छा नहीं है। इस दौरान पिताजी के क्रोध में बढ़ोतरी होगी, उनका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है और परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। सदस्यों का आपस में प्रेम की कमी महसूस होगी, जो पारिवारिक शांति के लिए नुकसानदायक रहेगा। अब उपाय की बात करें तो आपको अपने राशि के स्वामी मंगल महाराज को प्रबल करने के लिए उनके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको 4 केले अर्पित करें और बच्चों में गुड़ और चना का प्रसाद बांटें। शनिवार के दिन काली साबुत उड़द श्री शनिदेव के मंदिर में दान करें। आपको गुरुवार के दिन केले के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।